अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, इस वक्त एक बड़ी चीज़ मैं आपको बता दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे वायरल न्यूज़ लाइव के स्टूडियो में एक ऐसी अजीम शख्सियत, एक ऐसे कौम के मुखलिस रहनुमा इस वक्त मौजूद है जो अक़लियतों के हुकूक की लड़ाई बिल्कुल दीवानगी की हद तक लड़ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 2-2.5 साल से मैं देख रहा हूं कि ये शख्सियत जगह जगह अपना वक्त लेकर और अपनी मेहनतों के साथ, पूरी कुर्बानियों के साथ जगह जगह पहुंचते हैं। मेरे अपने शहर में भी आज जलगांव आए हैं और मेरा ख्याल इन 2 साल में चौथी 5वीं मरतबा यहाँ पर आए हैं। मकसद सिर्फ ये है कि माइनॉरिटी के हुकूक उनको पूरे पूरे दिए जाएं और जो हुकूक सरकार दबा लेती है या दे नहीं पाती है, ये यूँ समझिए कि हमारी कौम भी इतनी बेखबर और सोई हुई है कि ले नहीं पाती है अपने हुकूक को। उन हुकूक को हासिल कैसे किया जाए, उसकी लड़ाई लड़ने वाला एक अजीम मुखलिस मुजाहिद जाकिर सिकलगर साहब इस वक्त वायरल न्यूज़ लाइव के स्टूडियो में हैं और अभी उनके बड़े प्लान हैं, बड़े मंसूबे हैं। नागपुर असम्बली के इजलास में उनकी बातों को सुना भी गया, माना भी गया और उन्होंने जो डिमांड्स जो है अक़लियतों के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए किए थे, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी हद तक के उनको कामयाबी भी मिली है। हम जानना चाहेंगे कि इस वक्त जाकिर सिकलगर साहब का अगला मिशन क्या है, अगला प्रोग्राम क्या है और अगला प्लान क्या है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। महाराष्ट्र माइनॉरिटी एनजीओ फोरम इस तंजीम के ज़रिए हम लोग 5 साल से कोशिश कर रहे हैं और बीच में कोरोना का भी एक संकट आया था, लेकिन कोरोना के संकट के बाद में हम लोगों ने पूरा वक्त खिदमतों में लगा दिया है। उसमें अल्पसंख्यक हक दिन जो होता है उसके पर हम लोगों ने पूरे राज्य में 2-3 बार दौरे करके लोगों को आगाह करने की कोशिश की। उसका नतीजा आज ऐसा है कि महाराष्ट्र के 36 जिलों में सिर्फ 1-2 जिलों में माइनॉरिटी राइट डे मनाया जाता था, अभी करीबन इस साल 20 जिलों में मनाया गया और वो बाकी जिलों में क्यों नहीं मनाया गया, इसके लिए भी हमारी कोशिश माइनॉरिटी कमीशन के साथ में हमारी लड़ाई शुरू है। लेकिन इसकी अल्पसंख्यक हक के दिन के दौरे में भी हम लोगों ने ऐसे सरकार से डिमांड किया है कि इसका बेसिक कारण जो है, वजह जो है कि अगर समाज को सुधारना है तो सब लोग बोलते हैं कि पैसे की ज़रूरत है और आज की हालात ऐसी है कि सच्चर समिति और रंगना तो बहुत सारे समितियों ने बोला कि मुस्लिम समाज जो है वो पिछड़ों से पिछड़ा है, यानी कि हम लोग सबसे पिछड़े हैं, ये सरकार ने दावा किया है। लेकिन सरकार हमें क्या देती है, ना समाज खुद सुधर रहा है पैसों की वजह से, तो दूसरा एक है कि हम लोग हमारे टैक्स के जरिए सरकार को कुछ ना कुछ रोजाना हर शख्स 5-10 रुपए का टैक्स देता ही देता है। अगर इस महाराष्ट्र में 2 करोड़ की आबादी है, इस देश में 20 करोड़ की मुसलमानों की आबादी है, तो क्या सरकार के खजाने में हमारा पैसा जाता नहीं है? तो वो मिलाने का भी हमारा हक है। लेकिन आपको मालूम रहेगा कि सच्चर समिति के रिपोर्ट के बाद में महाराष्ट्र में अल्पसंख्यक मंत्रालय की शुरुआत हो गई। 100-150 करोड़ का उस टाइम का बजट था, तादाद हमारी 1.5 करोड़ के करीब की है और बजट हमारा इतना कम था। तो उस बजट पर हम लोगों ने सोचा कि सरकार से हमें पैसा जो मिलने वाला है वो कम है, वो अगर बढ़ा के मिलेगा, हमारे लिए शासन योजना अच्छी रहेंगी तो हमारी समाज की बेशक तरक्की हो सकती है। और आपको मालूम रहेगा कि पिछले साल जो हमारे एजुकेशन तालीम पर हम मेहनत ले रहे हैं, लेकिन तालीम को आने वाला पैसा केंद्र सरकार ने हमारा पूरा काट दिया। करीबन 2000 करोड़ का इसमें पूरे देश का मुसलमानों का नुकसान हुआ है। लेकिन जहां ऐसी कोशिश महाराष्ट्र में अच्छे तरीके से चल रही, इसके नतीजे आ रहे। हम लोगों ने इस कोशिश में स्टेट राज्य दौरे के साथ में हिवाड़ी अधिवेशन नागपुर में 2 बार धरना आंदोलन 2 साल कंटिन्यूस किया है और उनको बोला कि आप हमारा हक मार रहे, अगर पूरे राज्य का बजट अगर 6 लाख करोड़ का है और अगर माइनॉरिटीज की तादाद अगर 14 से 16% की है, तो आप हमें क्या 6% 10% का बजट दे नहीं सकते क्या? वो हमारा हिस्सेदारी हमें देना चाहिए। बावजूद इसके हमें मिलने वाला बजट जो था वो 0.01% के 0.1% के करीब है। तो इसको बढ़ाने की हम लोगों ने काफ़ी सरकार को बार बार धरना आंदोलन किए, लिखे हैं, जन जागृति अभियान में हर जिले से उसके मेमोरेंडम दिए और इसका नतीजा ऐसा आया कि अभी का जो इस साल का जो बजट था महाराष्ट्र राज्य का वो 744 करोड़ का आया। अभी देखो 2009 से आज तक कितना 150 करोड़ से 744, तो ये प्रोग्रेस ये 2 साल में ही बढ़ा है, आप देखे जाएंगे। तो ये लगातार 3 साल मेहनत करने का नतीजा है कि बजट अभी बढ़ रहा है और हम लोग बोल रहे हैं अगर आप बजट नहीं बढ़ाएंगे
तो हमारा संविधानिक जो हक है, हम हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो हम बोलते भी है, लिखते भी है, हमारे पास बोलने की ताकत कम है, तादाद जमा करने की ताकत कम है, लेकिन हम लिख तो सकते हैं, कलम की ताकत बड़ी होती है और उसका नतीजा आ रहा है। सरकार ने 744 करोड़ का इस साल का बजट दिया था। दूसरी बात, मौलाना आजाद महामंडल को जो उनका भाग भांडवल बोलते, कैपिटल बोलते, वो कैपिटल सिर्फ 30 करोड़ का था, जिसमें एजुकेशन लोन और बिजनेस लोन राष्ट्रीय अल्पसंख्यक महामंडल से मिलता था। वो कई सालों से 30 करोड़ की लिमिट थी, इस साल उसकी लिमिट 500 करोड़ बनाने के लिए ये सरकार कोशिश की है, उन्होंने डिक्लेयर भी किया है। तो ये भी एक बहुत बड़ा है, इसके हमारे एजुकेशन लोन, कोई भी आला तालीम लेने वाला बच्चा वो एजुकेशन लोन लेके पढ़ सकता है, हमारा सुपर क्लास एरिया बढ़ सकता है। दूसरी बात है कि ये जो पुरवनी बजट होता है, दिसंबर का हिवाळी अधिवेशन नागपुर में पुरवनी बजट आता है कि अगर पब्लिक की डिमांड है और हमें इन पब्लिक को जस्टिस देना है, समाज को जस्टिस देना है, तो उसी में माइनॉरिटी मिनिस्ट्री का सप्लीमेंट्री बजट 650 करोड़ का बढ़ गया। हालांकि ये पूरा बजट बोले तो 1400 करोड़ के करीब आया, 1394, लेकिन हाल अगर पीछे 10 साल का भी देखेंगे, जब से माइनॉरिटी मिनिस्ट्री खुली है, 50% का बजट भी खर्च नहीं होता है। कई साल तो 15%, 20% का बजट खर्च किया है, यानी देते हैं हम लोग तुमको इतना देंगे, लेकिन परोसते नहीं है। तो इसमें जो भी है उसमें सबसे पहला प्रॉब्लम है प्रशासन हमें देने में बहुत उदासीन है। और दूसरा कारण है कि समाज मांगता नहीं है। और तीसरा कारण है हमारे समाज के जो नुमाइंदे हर पार्टी में जाते हैं, पॉलिटिक्स में जाते हैं, वो उतनी आवाज नहीं करते हैं, वो कि उनके गोद में जाके बैठते हैं और अपना काम नहीं करते। लेकिन इनको भी इसका इल्म नहीं है, ऐसा हमारा एक्सपीरियंस है। जैसे कि हम लोगों ने बहुत लोगों को पूछा था, पार्टी के मुसलमान लीडरों को, कि माइनॉरिटी राइट डे आपको मालूम है, पंतप्रधान 15 कलमी कार्यक्रम मालूम है, तो उनको ये कुछ भी मालूम नहीं है। तो इसके लिए हम लोगों ने अभी जद्दोजहद की है, शासन की योजना का स्टडी किया है, और अभी हमें जो मालूमात मिली है मंत्रालय से, उसमें ये हाल है कि ग्रामीण और नागरी मूलभूत सुविधा के लिए, जैसे कि कब्रस्तान है, रास्ते है, लाइट है, गटर है, ईदगाह का डेवलपमेंट है, सामाजिक सभागृह, समाज मंदिर जिसको कहते हैं, आंगनवाड़ी, बालवाड़ी, ऐसी योजना पर सरकार ग्रामीण के लिए 350 करोड़ का बजट अभी प्रस्तावित की है और शहरी के लिए 350 करोड़ का बजट प्रस्तावित किए। लेकिन हमारे पास आचार संहिता के पहले वक्त बहुत कम बचा है, और उसमें और एक बड़ी नुक्स है कि इस कामों के लिए महानगर पालिका क्षेत्र को 20 लाख का लिमिट है, ग्रामीण को 10 लाख का लिमिट है और नगर पालिका को 15 लाख का लिमिट है। लेकिन उस जो शासन का योजना है उसमें मालूमात में दिक्कत है, कमियां ये है कि तुम 10 लाख वाले 10 काम ले सकते हैं, ये उसमें लिखा नहीं है। तो ये एक बड़ा इसमें दिक्कत थी, तो इसको भी हमें समाज को जागरूक करना है। दूसरी बात थी कि जो लिमिट है, ये लिमिट ही निकाला जाए। इसलिए हम लोग 1 महीने से माननीय अपने अल्पसंख्यक मंत्री अब्दुल सत्तार साहब का फॉलोअप ले रहे थे, लेकिन सत्तार साहब यूरोप दौरे पे गए थे और कल परसों ही वो आ गए। कल और सिल्लोड थे, तो हम सोचा कि ये 3 दिन छुट्टी के क्यों गवाए, तो हम लोग कल सिल्लोड आए थे। उनके कार्यालय, सिल्लोड कार्यालय में उनको हम लोगों ने निवेदन दिया कि साहब इसमें ऐसा ऐसा एक सुधार लाके नया GR लाने की जरूरत है, और वो सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में आप कर सकते। उनको हम लोगों ने निवेदन दिया, उनके भी समझ में आ गई थी बात पहले से भी, तो उन्होंने झट से बोला कि ये लिमिट मैं निकालने की कोशिश करूंगा और इसका लिमिट जो है बढ़ाऊंगा, जरूर बढ़ाऊंगा। और ये अच्छा, ये कामयाबी है कल की। और इसी दौरान में हम लोगों ने अभी एक 8 मार्च को राज्य स्तरीय सर्वपक्षीय अल्पसंख्यक विकास परिषद का आयोजन किया है मुंबई में। वहां पर हम लोग सभी पार्टी के मुस्लिम लीडरान को, जैसे कि प्रदेश अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, जिला अध्यक्ष है, इनको हम लोग वहां न्योता दे रहे हैं। और सामाजिक संस्था जो हम लोग फेडरेशन काम करते हैं, पूरे महाराष्ट्र से 400 से ज्यादा NGO सामाजिक संस्था हमसे जुड़ी है। ये पॉलिटिकल और सामाजिक संस्था, इनका एक मिलाप और एक चर्चा सत्र और हमारे समाज की जरूरतें हम लोग उनके सामने पेश करने वाले हैं। और उसी परिषद में उन्होंने कहना है, उन्होंने हमारे समाज से वादा करना है कि हम हमारे पॉलिटिकल नेता से ये लाएंगे, वो लाएंगे। फिर जो सिटिंग बैठे हैं सरकार में, वो भी कुछ अच्छा अपील करेंगे और वादा करेंगे, उनको निभाना पड़ेगा। जो सत्ता में नहीं है, उनको आने वाले इलेक्शन के मैनिफेस्टो में हमारे विकास की बात करना पड़ेगी। हमारे विकास की जो बात करेगा वही अगले इलेक्शन में, इलेक्शन के बाद राज करेगा। इसके लिए कोशिश करना चाहिए, सिर्फ बोल के बात नहीं होगी। इसलिए 8 मार्च को मुंबई में साबू सिद्दीक पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कॉलेज के अल्मा लतीफी हॉल में अपना एक दिन भर का सेमिनार है। उस सेमिनार में एक सेशन रहेगा, शासन की योजना कौन सी है, उसको कैसे इस्तेमाल में लाना है, कैसे उसका इजाफा लेना है,
और दूसरा सेशन रहेगा कि हम अपील करेंगे राजनीतिक नुमाइंदों से और सामाजिक नुमाइंदों से कि भाई ये समाज का हालात है, उनके सामने एक व्हाइट पेपर हम लोग रखेंगे, मैं ब्लैक पेपर नहीं बोल रहा हूं, एक व्हाइट पेपर हम लोग रखेंगे कि ये आईना है, ये समाज का है, इसको आप कैसा सुधार ला सकते हैं, और आपके जो भी राजनीतिक नेता है, पार्टी है, उनसे समाज के फायदे की बात आप करना चाहिए। ये 8 मार्च का प्रोग्राम है। मैं यहाँ पर अपील करता हूं कि जब से महाराष्ट्र माइनॉरिटी एनजीओ फोरम बिना किसी मफाद के, बिना किसी पॉलिटिकल चाहत के, लेकिन समाजी मसलों को लेकर सरकार के सामने, समाज के सामने आ रही है, वो हम हमारा किरदार, हमारी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। अल्लाह ताला ने आज तक हमें कामयाबी का दिया है। हम कामयाबी के जाहिरात ज्यादा करते नहीं है, लेकिन कामयाब है हम लोग, यानी कि खुश है हम लोग, खुद को हमें अच्छा लगता है, दिल मुतमईन है और हमारा काम, अल्लाह हमसे काम ले रहा है। तो ये काम बढ़ाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। इस तंजीम को कोई पार्टी का या कोई किसी का पॉलिटिकल फंडिंग है नहीं है। समाज से पैसे जब जरूरत लगती है हम समाज में अपील करते हैं। लोग 100 रुपए से, 200 रुपए से 10,000 तक हमें मदद करते हैं, कई लोग 30,000 की भी मदद करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम यानी कि नुकसान में नहीं जाता है और समाज से प्रोग्राम चलने वाला है। जैसे लोकशाही लोकांनी चालवलेले लोकांचे सरकार, ऐसा समाज से चलने वाली समाज की तंजीम कामयाब है। तो मैं यहाँ अपील करूंगा, आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा जो जिम्मेदार है, शैक्षणिक संस्थाओं के भी जो जिम्मेदार है, वो मुंबई में 8 मार्च के लिए आए। जुम्मा का दिन है, लेकिन हम लोगों ने बीच में 1.5 घंटे का वक्त दिया है नमाज और खाने के लिए, और पूरी तरह से आपका पूरा इंतजाम अच्छी तरीके से होगा। एक दिन का प्रोग्राम है, इससे काफी बदलाव आ सकता है, लेकिन आपसे गुजारिश है कि आप इस प्रोग्राम में जरूर रहना और आपकी हैसियत से जो भी कुछ ताउन करना है। तो MMNF का अकाउंट बहुत सारा मीडिया में वायरल हो रहा है, उस अकाउंट जीपे नंबर पर, ट्रस्ट के अकाउंट पर आप आपका ताउन करें। आपको लगता है ऐसा कि मतलब हमारा बहुत सारा हक है जो हमको खुद को नहीं मालूम है ना? यानी आपकी बातों से भी मुझे अंदाजा लगा कि आप जहां जा गए तो वहां जो भी हमारे समाज के नेता है जी, उनको खुद को पता नहीं है। जी बिल्कुल। क्या कब्रिस्तान, ईदगाह, ऐसे इन तमाम चीजों को भी माइनॉरिटी के लिए पैसा है ना? है, लेकिन वो यानी आपकी जो अल्फाज है उससे ऐसा लग रहा है कि जो हमारे जो जिम्मेदार रहते हैं हर जगह के, ईदगाह के, कब्रिस्तान के, वो खुद ही मतलब जाहिर रहते हैं, उनको खुद को पता नहीं रहता कि कैसे कितना हमारा हक है और कहां से लेना चाहिए। तो क्या आप ये चाहेंगे कि हर शहर में पढ़े लिखे लोग समाज के जिम्मेदार बने? जी, पढ़े लिखे लोगों ने चाहिए ना, जिनको दस्तखत नहीं आती, जिनको नाम लिखना नहीं आ रहे, जो 2 लफ्ज बोल नहीं सकते। अब ऐसे लोग जब जिम्मेदार बनेंगे तो जाहिर बात है कि कहां से हम गवर्नमेंट से अपना पैसा और अपना जरूर ला सकते। तो गोया के जाकिर भाई की बातों से मैंने ये अंदाजा लगाया कि मैं भी हिंदुस्तान घूम रहा हूँ, जगह जगह जा रहा हूं, तो जहां पर देख रहा हूं भाई यहाँ के तुम्हारे गांव में समाज का बड़ा कौन है, तो पता चला वो है जिसको उसका नाम भी लिखना नहीं आता, जिसको सिग्नेचर भी नहीं करना आती, जो 2 लफ्ज माइक पर बोल नहीं सकता, जो अपने हक की आवाज जबान से लड़ नहीं सकता, हुकूमत से कुछ ही नहीं कर सकता। तो ये भी एक अपने समाज का एक वीक पॉइंट है, बहुत बड़ी कमजोरी है कि हर जगह हम अपनी क़यादत और अपनी रहबरी और अपनी नुमाइंदगी हम लोग जाहिलों के हाथ में दे रहे हैं। तो जाहिर बात है कि अल्लाह की तरफ से भी मार पड़ेगी, क्योंकि अल्लाह ने भी जब कहा पढ़ो और नबी ने भी कहा कि कौम का रहबर एक सूझबूझ वाला पढ़ा लिखा आदमी होना चाहिए। तो ये हमारा भी कसूर है कि जब हम खुद ही जाहिलों को अपना नुमाइंदा बनाएंगे, जिनको नाम ना लिखना है, जिनको बोलना ना है, तो फिर वो हमारे हक के लिए लड़ेंगे कहाँ? तो एक बड़ा पैगाम आज जाकिर भाई ने दिया है। अभी मैं यहाँ पर आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, लेकिन एक बात ज़रूरी कहना चाहता हूँ कि जो आपने बात किया कब्रिस्तान और ईदगाह वगैरह इसके डेवलपमेंट की बात किया, जिनको मालूम है उन्होंने सिर्फ ईदगाह के कंपाउंड और पेवर ब्लॉक में और हाईमास्ट में पैसा लिया, उससे समाज का क्या फायदा हो रहा है? तो हम लोगों ने बहुत कर रहे हैं, तो हम लोग लगा दिए, लाइटा लगा दी, तो हम लोग यहाँ ये कह रहे हैं कि पेवर ब्लॉक बनाने के, आप दीवार बनाओ, अच्छी बात है, सेफ्टी होना चाहिए, जगह भी बचेगी, उसका गलत इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन पेवर ब्लॉक के बजाय अगर हम वहाँ पर सामाजिक सभागृह की जिस काम को मंजूरी मिलती है, वो सामाजिक सभागृह बहुउद्देशीय बनाया जाए और वहां पैसे हम लोगों को अगर मिलेंगे तो अच्छा सा वहां हॉल बन सकता है, जिसको हम लोग अल्पसंख्यक विकास केंद्र या मुस्लिम विकास केंद्र भी बोल सकते हैं। अल्पसंख्यक मंत्रालय से मिलता है इसलिए अल्पसंख्यक विकास केंद्र बोलेंगे, और तमाम मुसलमानों के अलावा जो अल्पसंख्यक है उनकी भी हम लोग वहाँ खिदमत कर सकते हैं। वहां पर स्टडी रूम बन सकता है, वहाँ ई लर्निंग रूम बन सकता है, वहाँ महिलाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट सेंटर हो सकता है, वहाँ एक जिम भी, व्यायामशाला भी हो सकती है, छोटा शादी खाना भी हो सकता है। आज हर गांव में जाओ आप, 100-200 लोगों का अगर कहा मीटिंग लेना है, प्रोग्राम लेना है,
तो मस्जिदों के सिवा हमारे पास जगह नहीं है, जगह नहीं। और हर मस्जिदों के और भी और कुछ मसले रहते तो वहाँ पब्लिक प्रोग्राम करने को थोड़ी मुसीबतें आती है। लेकिन हम लोगों ने अभी सरकार से कल जो मैंने नवाब ये अपने अब्दुल सत्तार साहब को जो हम लोगों ने निवेदन दिया है, उसमें हम लोगों ने यही किया है कि बहुउद्देशीय सामाजिक सभागृह बांधा जाए और उसको अल्पसंख्यक विकास केंद्र भी कहे या अल्पसंख्यक भवन कहे। हर समाज के भवन है, लेकिन मुस्लिम समाज का, अल्पसंख्यक समाज का भवन आपको कोई शहर में नहीं नजर आता है, तो वो बनना चाहिए ताकि हम लोग हमारी जो तालीम को लगने वाली जो सभी चीजें हैं, और आज हम लोग को कह रहे हैं कि खवातीन को भी तिजारत में आना चाहिए, कारोबार में आना चाहिए। अगर ये ऐसे सेंटर्स 2 करोड़ 3 करोड़ के अगर हर शहर में बनेंगे, मैं दे बोलता हूँ आपको कि 350 करोड़ शहरी के लिए है, तो 1 करोड़ का भी 1.5 करोड़ का भी एक हॉल बनेगा तो महाराष्ट्र के 300 शहर में एक बड़े सेंटर्स बन सकते हैं। और उसके लिए हम लोग लगातार 8 मार्च तक सभी पार्टियों के साथ में राब्ता करने वाले हैं, सभी पॉलिटिकल लीडरों के साथ महाराष्ट्र के राब्ता करने जा रहे हैं, और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है समाज भी साथ देगा, राजनीतिक नेता भी साथ देंगे, और बेशक अच्छे काम को अल्लाह भी साथ देंगे। बेशक बेशक बेशक। लेकिन यानी खुलासा तो ये निकला कि हर जगह अब पढ़े लिखे होना चाहिए। अगर पढ़े लिखे नहीं रहेंगे, जब उसको उसका खुद का हक नहीं मालूम है, वो लिख नहीं सकता, बोल नहीं सकता, तो क्या समाज के लिए लड़ेगा। बस एक अच्छी मुलाकात जाकिर भाई सिक्कलगर से रही है। खुदा करे कि पैगाम कौम के समझ में आ जाए, और हर गांव में, हर शहर में मैं भी मुफ्ती हारून आपसे अपील करता हूं कि खुदा के वास्ते अपने हर इलाके में आप अपने पढ़े लिखे जिम्मेदारों को अपना नेता, अपना नुमाइंदा, अपना अध्यक्ष, अपना सदर, अपना सब कुछ बनाएं, ताकि वो हुकूमत से लड़ सके। गुंडागर्दी और पैसों के जरिए से ये काम कर लेना अच्छी चीज नहीं है।